Hello बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी किंगडम प्रोटेस्टा। हमने पिछले लेक्चर में हमने इस किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा था। अब हम किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इस किंगडम में सारे के सारे सिंगल सेल एंड यूकैरियोट्स इंक्लूड है। किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सारे के सारे यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स इंक्लूड हैं। और किंगडम मोनेरा के में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स और सिंगल सेल थे। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। देखो, इसमें इसकी बाउंड्रीज, इस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? वॉट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटोजियन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। देखो, इसमें या तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन हो सकता है, टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट। अगर वो फोटोसिंथेटिक है तो एक बायोलॉजिस्ट ये बोल सकता है कि वो प्लांट है, लेकिन दूसरे के लिए कुछ और भी हो सकता है। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लिनॉइड्स, सैंडमोड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। देखो, इस किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम पढ़ेंगे क्राइजोफाइट्स के बारे में, डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, यूक्लिनोइड्स के बारे में, स्लाइमोल्ड्स के बारे में और प्रोटोजोन के बारे में। ठीक है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। किंगडम प्रोटिस्टा के जो भी मेंबर्स हैं वो क्या है, प्राइमरीली यानी कि ज़्यादातर एक्वेटिक ही हैं, यानी कि पानी में रहने वाले हैं। वो मेरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। वो आगे इनकी डेप्थ में मतलब इनके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। द किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ये लाइन क्यों बोली गई कि ये किंगडम लिंक फॉर्म करता है, चाहे वो दूसरे प्लांट से, एनिमल से और फंजाई से, क्योंकि इसके अंदर प्लांट्स के भी करेक्टर वाले वो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल करेक्टर रखने वाले भी ऑर्गेनिज्म हैं, और जो फंजाई के करेक्टर रखते हैं वो भी हैं। Being eukaryotes, the protozoan cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organisms. देखो, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस ये था कि प्रोकैरियोट के पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, पर यूकैरियोट के पास वेल डिफाइंड सेल है और उसके पास न्यूक्लियस भी है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी हैं। ठीक है। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। उनमें से देखो, इस किंगडम प्रोटिस्टा के जो भी मेंबर्स हैं उनके पास कुछ के पास फ्लैजिला होगा और कुछ के पास सीलिया होगा, फॉर लोकोमोशन और फॉर मोटिलिटी। ठीक है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygotic formation. अगर कोई प्रोटिस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो सेल फ्यूजन के थ्रू, यानी कि दो सेल आपस में फ्यूज़ करके। अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो जाइगोट के फॉर्मेशन के थ्रू कर रहा है। क्राइजोफाइट्स की अगर हम बात करें, इसके अंदर आते हैं डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को बोलते हैं डेस्मिड, और ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरनमेंट, यानी कि मरीन वाटर में भी। ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, यानी कि छोटे साइज के। माइक्रो यानी कि छोटा, स्कोपिक यानी कि जो माइक्रोस्कोप से दिखे, यानी कि विजिबल नहीं होते, ये माइक्रोस्कोपिक में होते हैं। और ये है ना, फ्लोट कर सकते हैं, यानी कि तैर सकते हैं पैसिवली इन वाटर करंट्स यानी कि पानी जिस फ्लो में जा रहा है उसी फ्लो में ये जा रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, प्लैंक्टॉन्स। और फाइटोप्लैंक्टॉन्स, शायद आपने वर्ड सुना हो, फाइटोप्लैंक्टॉन्स वो होते हैं फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट तो होते हैं, लेकिन ये खाना भी बनाते हैं खुद। तो फाइटो यानी प्लांट होता है एक, तो फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, ये प्लैंक्टॉन्स हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इनमें से बहुत से फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेटिक, यानी कि लाइट के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं।
डायटम्स में अगर हम बात करें तो इनकी सेल वॉल होती है ना, टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स बनाती है, जो कि एक दूसरे में ऐसे फिट होते हैं जैसे सोप बॉक्स हो। सोप का बॉक्स देखा होगा, देखो ऐसे होते हैं कुछ इस तरीके से। ये क्या है, ओवरलैपिंग सेल्स, ये सेल वॉल को ऐसे बनाती हैं, ठीक है। और इनकी जो वॉल्स हैं वो एम्बेडेड होती हैं विद सिलिका। सिलिका एक सब्सटेंस है, आप एक एलिमेंट है सिलिकॉन, आपने जब पढ़ा भी होगा तो उसी में ये सिलिका से बनी होती है। इस वजह से ही इनकी वॉल है ना इनडेस्ट्रक्टिबल है, यानी कि ये टूटती नहीं है। इसी वजह से ये इनकी सेल वॉल का लेफ्ट रह जाती है, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, यानी कि बहुत सारे अमाउंट में इनकी जो सेल वॉल का डिपॉजिट्स है वो रह जाता है। तो इनकी सेल वॉल का डिपोजिशन जब लार्ज पीरियड के टाइम में, जब जैसे ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद एक्यूमुलेशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायटोमिशियस अर्थ। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा भी गया और पूछा जा सकता है आगे, ठीक है। देखो डायटोमिशियस अर्थ क्या है, ये जो इसकी सेल वॉल है सिलिका की बनी हुई है, इतना समझ में आया, जिसकी वजह से ये टूट नहीं सकती, इनडेस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। तो ये इस वजह से लार्ज अमाउंट इसका सेल वॉल डिपॉजिट हो जाता है, जो जहाँ पे भी ये रहते हैं। तो फिर इसका एक्यूमुलेशन जो होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम या लार्ज बिलियंस ऑफ ईयर, तो डायटोमिशियस अर्थ बन जाता है, उसको बोलते हैं, इसके एक्यूमुलेशन को डायटोमिशियस अर्थ बोलते हैं, ठीक है। देखो, being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oil, syrups, ठीक है। देखो ये ग्रीटी होता है, जो सिलिका है ना इसका, वो ग्रीटी कर देता है सॉइल को। तो ये ग्रीटी किस में यूज होता है, पॉलिशिंग में, यानी कि वो आपने देखा होगा वो मिरर जो होता है उसके एक साइड तो हमें दिखता है, एक साइड पॉलिशिंग होती है, उसमें यूज हो सकता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में यूज होता है, ऑयल्स का फिल्ट्रेशन, सिरप्स का फिल्ट्रेशन, यानी कि एक तरीके से उनको फिल्टर करना, छानना, जैसे हम चाय को छानते हैं फिल्टर होता है, उस तरीके से ऑयल्स को भी फिल्टर करते हैं। ऐसे नहीं है जैसे चाय को छानना है, थोड़ा अलग प्रोसीजर होता है, लेकिन हाँ उससे आइडिया लेके समझ सकते हैं। डाई आइटम्स जो हैं वो चीफ प्रोड्यूसर हैं ओशियंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो ये मोस्टली मरीन होते हैं, क्या होते हैं, मरीन, और फोटोसिंथेटिक होते हैं, और दे अपीयर्स येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। देखो ये है ना, येलो कलर के भी हो सकते हैं, ग्रीन के भी हो सकते हैं, ब्राउन के भी हो सकते हैं, ब्लू के भी हो सकते हैं, रेड के भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि इनकी सेल वॉल में कैसा पिगमेंट प्रेजेंट है। देखो इनकी सेल वॉल स्टिफ सेल्यूलोज की प्लेट्स का होता है, आउटर सरफेस पे स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स होती हैं इनकी आउटर सरफेस पर, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज longitudinally and other lie transversely in a furrow between the cell wall plates। देखो इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा होता है ट्रांसवर्सली। एक फरो में होता है, जो कि सेल वॉल की जो प्लेट्स होती है उनके बीच में होता है फरो। देखो ये रहा डायनोफ्लैजिलेट का डायग्राम। एक तो ये रहा लॉन्गिट्यूडनली निकल रहा है ना ये, और एक रहा ट्रांसवर्सली फ्लैजिलर निकल रहे हैं ये दोनों। ये क्या है, ये एक फरो है, ये रहा फरो, ये वाला ये फरो है ना, इसमें से निकल रहे हैं दो फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनली, एक है ट्रांसवर्सली, ठीक है।
रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो ये गॉनियोलिक्स इसका एग्जाम्पल है। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट मे मेक द सी अपीयर रेड टाइड्स। जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं उसका एग्जाम्पल गॉनियोलिक्स है। वो काफ़ी सारे रैपिड मल्टीप्लिकेशन यानी कि डिवाइड करता जाता है और जो सी को रेड कर देता है, रेड टाइड्स कर देता है। और ये टॉक्सिन भी रिलीज करता है बहुत ही लार्ज अमाउंट में, जो कि किल कर सकते हैं अदर्स मरीन एनिमल्स को, जैसे कि फिशेस को। ना समझ में आया? देखो इसको दोबारा समझाती हूँ। रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स है, जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स है उसका एग्जांपल गॉनियोलिक्स दे रखा है, ठीक है। जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो काफ़ी सारी मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी कि डिवाइड करते हैं, अपना साइज बढ़ाते हैं, नंबर बढ़ाते हैं, और वो है ना जो सी है उसको रेड कर देते हैं। उसको हम रेड टाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं, मतलब पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये लार्ज अमाउंट में इकट्ठा होके ये अदर मरीन एनिमल्स को भी हार्म पहुंचा सकता है, मार भी सकता है, किल भी कर सकता है। उसका एग्जांपल दे रखा है कि किसको मार सकता है, उसमें फिशेस है, ठीक है। इतना समझ में आया? आगे हम बात करेंगे यूग्लिनोइड्स की। Euglenoids, majority of them are freshwater organisms found in stagnant water। देखो वो अभी हमने बात की थी डाइनोफ्लैजिलेट्स की, वो फ्रेश वाटर भी है, सॉरी वो डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात की तो वो मरीन ऑर्गेनिज्म है, और उनकी बात की थी हमने क्राइसोफाइट्स की तो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में रह सकते हैं। लेकिन ये यूग्लिनोइड्स हैं ये फ्रेश वाटर में ही रहेंगे, ठीक है। और स्टेगनेंट वाटर यानी कि रुका हुआ पानी, जैसे होता है ना, और नदी में तो बहता रहता है, और जहाँ पे रुका हुआ पानी है ना वहाँ पे ये रहते हैं। स्टेगनेंट वाटर उसी को बोलते हैं, रुका हुआ पानी। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल they have a protein rich layer called pellicle। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इनके सेल वॉल के अलावा इनके पास प्रोटीन की रिच लेयर होती है, जो कि पेलिकल बोलते हैं उसको, प्रोटीन रिच लेयर को, जो कि इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत ही मददगार होती है, यानी कि बहुत ही मदद करती है। इसकी वजह से ही इनकी जो बॉडी है ना वो फ्लेक्सिबल होती है। दे हैव टू फ्लैजुला, अ शॉर्ट एंड लॉन्ग वन। इनके पास दो फ्लैजुला होते हैं, एक तो शॉर्ट एक लॉन्ग। देखो ये रहे फ्लैजुला, ये रहा शॉर्ट, ये रहा लॉन्ग फ्लैजुला। ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर इनके पास सनलाइट है तो फोटोसिंथेटिक की तरह बिहेव करेंगे। जब इनके पास सनलाइट नहीं है तो ये हेटेरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करेंगे बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को, यानी कि दूसरों को प्रीडेट करके, यानी कि दूसरों को अपना शिकार बना के हेटेरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करेंगे अगर सनलाइट नहीं है तो। यानी कि ये क्या शो करते हैं, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, शो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। Interestingly, the pigment of euglenoids are identical to those present in higher plants। देखो इसमें पिगमेंट्स जो होते हैं यूग्लिनॉइड में वो आइडेंटिकल हैं जो कि हायर प्लांट्स में होते हैं। वो कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए। ये आइडेंटिकल है हायर प्लांट्स के। यूग्लिनॉइड में जो पिगमेंट है इसका एग्जांपल है यूग्लिना। देखो ये रहा यूग्लिना का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है? यूग्लिना का। समझ में आया ये? देखो क्या क्या पॉइंट्स थे इसके। सबसे पहले ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं,
और इनके पास सेल वॉल के अलावा एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल, जिसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। इनके पास टू फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। इन ये फोटोसिंथेटिक होते हैं अगर सनलाइट है, और सनलाइट नहीं है तो ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। कैसे? स्मॉल अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को प्रेडेट करके, उनको अपने शिकार बना के। और इनके पास जो पिगमेंट होता है वो हाई प्लांट्स की पिगमेंट की आइडेंटिकल होता है। वो पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए। इसके पास क्लोरोफिल ए और बी भी पाया जाता है, और डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास क्लोरोफिल ए और सी भी पाया जाता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन ये याद रखना कि जो इनके पास पिगमेंट्स है ना यूग्लिनॉइड के, वो आइडेंटिकल किसके हैं? जो कि हाई प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो ये है ना सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, यानी कि सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका, ठीक है। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। देखो इनकी बॉडी है ना डिकेइंग ट्विग्स पे रह सकती है और लीव्स पे रह सकती है, जिसकी वजह से ये है ना ऑर्गेनिक मैटर को एनगल्फ करती है, यानी कि अंदर लेती है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है। ये वो है कि एक स्ट्रक्चर बनाती है, एग्रीगेशन बनाती है, जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। अगर सुटेबल कंडीशन है यानी कि फेवरेबल कंडीशन है तो, ठीक है। विच में ग्रो और स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स, जो कि काफ़ी बड़ा ग्रो हो सकता है और सेवरल फीट्स तक स्प्रेड भी हो सकता है, फैल सकता है, काफ़ी दूर तक फैल सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग unfavorable condition, the plasmodium differentiate and forms fruiting body bearing spores at their tips। देखो जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये प्लाज्मोडियम बनाती हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो जो प्लाज्मोडियम है ना वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है और फ्रूटिंग बॉडी बना देता है। जैसे मान लो ये प्लाज्मोडियम है उसका, है ना, कुछ इस तरीके से, तो उसके ऊपर क्या बना देता है? फ्रूटिंग बॉडी बना देता है वो कुछ इस तरीके से। वो क्या होता है? इसकी टिप पे बनाता है ऐसे। ये क्या बन गया? फ्रूटिंग बॉडी। और इनके अंदर क्या होता है? स्पोर्स होते हैं, ठीक है। जो इनके स्पोर्स होते हैं उनके पास ट्रू सेल वॉल होती है, बाकी सबके पास ट्रू सेल वॉल नहीं होती, लेकिन इन स्पोर्स के पास, देखो ये स्पोर है, उसके पास ट्रू सेल वॉल होगी, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। देखो इसी की बात हो रही है स्पोर्ट्स की, कि ये है ना एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस है और काफ़ी सालों तक जिंदा रह सकते हैं, चाहे वो कंडीशन कैसी भी हो, कितनी भी खराब कंडीशन क्यों ना हो। द स्पोर्ट्स स्प्रेड बाय एयर करेंट्स। जो स्पोर्ट्स हैं वो स्प्रेड या डिस्पर्स्ड किस वजह से होते हैं, किस मीडियम से होते हैं? एयर करंट्स के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एयर करंट से और कुछ नहीं है, ठीक है। विंड करंट बोल दिया किसी ने या फिर वाटर करंट बोल दिया तो वो गलत होंगे। एयर करंट इज द करेक्ट। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन की बात करें तो ऑल प्रोटोजोन आर हेटरोट्रॉफिक। सारे के सारे हेटरोट्रॉफिक होते हैं, लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट दोनों की तरह रह सकते हैं, प्रेडेटर की तरह भी और पैरासाइट की तरह भी। ऐसा माना जाता है कि ये है ना प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं एनिमल्स की, प्रोटोजोन्स को। देखो हमने इसी में ये पढ़ा था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लिनियस ने, ध्यान है कि नहीं ध्यान है कि भूल गए? देखो और टू किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने दिया था एक तो प्लांटे किंगडम और एक दिया था एनिमेलिया किंगडम। तो उन्होंने प्रोटोजोन को किस में रख दिया था? एनिमल्स में। तो तभी बोला जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स हैं, ठीक है।
ये प्रोटोजोन्स हैं, 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। एक तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन एंड स्पोरोजोन्स। ठीक है, अगर हम अमीबॉइड प्रोटोजोन की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म है ना, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और सी वाटर में भी रहते हैं, मोस्ट सॉइल में भी रहते हैं। ये है ना अपना खाना बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट के थ्रू ये लेते हैं। इसका एग्जांपल जैसे अमीबा हो गया, देखो, मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया फॉल्स फीट एज एन अमीबा। और देखो, एंटा अमीबा की बात करें तो ये है ना पैरासाइट है। इसी में अमीबॉइड प्रोटोजोन में एंटा अमीबा भी आते हैं, तो वो पैरासाइट है। मेरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। इनके जो अमीबॉइड प्रोटोजोन की बात हो रही है, जो इनकी मरीन फॉर्म्स होती हैं ना, उनके पास सिलिका सेल्स होते हैं उनके आउटर सरफेस पे। ठीक है, और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की बात करें तो या तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं। इनके पास फ्लैजिला होता है। पैरासिटिक फॉर्म्स जो होती हैं वो कॉज करती हैं डिसीजेस, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस। उसके एग्जांपल है ट्रिपाइनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। देखो, इसको एक और बात समझाती हूँ। या तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं। इनके पास फ्लैजिला भी होता है। पैरासिटिक फॉर्म्स जो होती हैं वो डिसीज कॉज करती हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस। इसका एग्जांपल है ट्रिपाइनोसोमा। ठीक है, सीलिएटेड प्रोटोजोन की बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंस ऑफ 1000 सीलिया। सीलिया एक हेयर लाइक या ओर लाइक स्ट्रक्चर होता है आउटर सरफेस पे, जिसकी वजह से ये मूवमेंट में मदद करती हैं। एक्वेटिक होते हैं और ये मूव करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। ठीक है, इनके पास कैविटी होती है, गलेट, यानी कि एक तरीके से वो एलिमेंट्री कैनाल होती है ना हमारे अंदर, उसको गलेट बोलते हैं। इनके पास भी एक कैविटी होती है, उसको गलेट बोलते हैं, दैट ओपन्स टू द आउट ऑफ द सेल सरफेस, जो कि बाहर की तरफ खुलती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट of rows of cilia causes the water latent to with food to be stirred into the gullet। देखो, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से, किसकी, रोज ऑफ सीलियास है ना, उसकी वजह से वाटर के थ्रू फूड उनके गलट में आता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है पैरामीशिया। स्पोरोजोन की बात करें तो इंक्लूड्स डाइवर्स organisms that have infectious spores-like stage in their life cycle। इसमें वो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है जिनके पास इंफेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है उनकी लाइफ साइकिल में। द मोस्ट नोटरिशियस इज प्लाज्मोडियम, यानी कि बहुत ही खतरनाक प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया कॉज करती है। एक डिसीज़ है जिसके अंदर स्ट्रैगनिंग इफेक्ट होते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन। मलेरिया का नाम तो आपने सुना होगा, उसको कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम, जो कि स्पोरोजोन है। और उसको उसका कैरियर या फिर वेक्टर कौन होता है, फीमेल एनोफिलीज, है ना। इतना समझ में आया। ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने पूरा किंगडम प्रोटिस्टा कवर किया। अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेक्चर में तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।